तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम संजीत है। सच्ची कहानी के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी एक ऐसे कत्ल की, जिसके लिए पुलिस 1 साल तक तफ्तीश करती रही, लेकिन इसको कोई सबूत नहीं मिला। फिर एक ऐसा तोता आता है, जी हाँ, एक ऐसा तोता, जो कि बोलता है कि कत्ल किसने किया है। वो जिसने कत्ल सामने किया था, उसकी मिमिक्री करके पुलिस वालों को बताता है कि कत्ल किसने किया। पुलिस यकीन करती है और यकीन मानिए उस कातिल को सजा भी होती है। तो दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के मिस्टिगन के में एक जगह पड़ती है सैंड लेक। सैंड लेक में एक फैमिली रहा करती थी, मार्टी की और गैलेना की, यानी मार्टी और गैलेना। मार्टी की शादी हो चुकी थी इससे पहले एक लड़की से, जिससे उसका तलाक हो चुका था। तलाक होने के बाद उसने गैलेना से शादी करी और हंसता खेलता अपना जीवन बिता रहा था। उसके 2 बच्चे थे, अच्छी खासी माली हालत थी। माली हालत होने के बाद उसका अच्छा खासा परिवार चल रहा था। परिवार चलने के साथ-साथ एक दिन क्या होता है कि उसकी एक्सीडेंट में उसके पैर में चोट लग जाती है और हाथ में भी चोट लग जाती है और उसका यानी एक बुरी तरह से एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो चलने-फिरने लायक रहता नहीं है, यानी थोड़ा बहुत चल फिर पाता है, कमाने में लाचार हो जाता है। तो उनकी जो बीवी थी, वो भी कमाती थी, लेकिन कमाते-कमाते अब घर की माली हालत थोड़ी-सी खराब होने लग जाती है। तो जो बीवी थी उनकी, यानी गैलेना, उनकी माली हालत भी खराब होने लग जाती है, उनको जुए की लत लग जाती है। जुए की लत में कि ताकि पैसा ज़्यादा आ जाए, 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, जुए की लत में वो पैसा हारती जाती हैं और हारने के बाद एक दिन उनके पास पैसा एकदम खत्म हो जाता है। अब पैसा जब खत्म हो जाता है, तो यानी उन्होंने जो घर लिया था, यानी उन्होंने जो गाड़ी ली थी, वो सब किश्त पे थी, तो उसकी किश्त भी जानी थी। तो जब वो किश्त दे नहीं पाती, तो बैंक वाले उनके घर तक आते हैं, कहते हैं कि हमें पैसा दो, आज नहीं तो कल दो। लेकिन गैलेना इससे मजबूर हो चुकी थी कि उनके पास पैसा था नहीं। किसी तरह जुगाड़ करके, जो मिस्त्री थे जिनकी एक्सीडेंट हो गया था, वो बिस्तर पे थे, लेकिन उन्हें पैसों का जुगाड़ करके सारे किश्त के पैसे गैलेना को दिए और गैलेना को कहा कि ये किश्त भर दीजिएगा। लेकिन गैलेना ने 1 से 2, 2 से 4 करने के चक्कर में वो पैसे भी जुए में हार गई। जुए में हारने के बाद उनको ड्रग्स की लत पड़ गई। अब वो ड्रग्स लेने लग गई, नशे में रहने लग गई और नशे में रहने के बाद किसी तरह ये बात मिस्टी को पता लगती है, यानी कि माफ़ी चाहूँगा, मार्टी को पता लगती है। मार्टी कहते हैं कि आपको जब मैंने पैसे दिए थे, तो आपने किश्त जमा क्यों नहीं करी? तो गैलेना बताती है कि मुझे इस तरह की जुए की लत लग गई थी, इस तरह का मैं नशा करने लग गई हूँ। मार्टी नाराज़ होता है, लेकिन अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता और कहता है कि ठीक है, हम किसी तरह और इंतज़ाम करेंगे पैसों को देने का, तब तक के लिए आप थोड़ा-सा जुए की लत को और ड्रग्स की लत को खत्म कर दीजिए। कुछ दिनों तक ये सिलसिला बीतता है, कुछ दिनों तक ये सिलसिला बीतता है। बीतने के बाद 13 मई 2015 का दिन आता है, यानी ये जो परिवार था हर दिन अपने पड़ोसी से मिला करता था, यानी 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख। जब ये अपने पड़ोसियों से नहीं मिला, तो पड़ोसियों को शक हुआ कि ये दोनों पति-पत्नी गए कहाँ? तो जो एक पड़ोसी था, वो एक दिन इनके घर पर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है और वो घर में एंट्री लेता है, तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने जो माटी था, खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा था और गैलेना भी खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। अब कोई आनन-फानन में पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस को जब फ़ोन करता है, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है। मार्टी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही गैलेना की लाश को पुलिस उठाती है, गैलेना की लाश चीख पड़ती है। जी हाँ, चीख पड़ती है। यानी गैलेना लाश नहीं थी, एक ज़िंदा थी उस समय और कहती है, "क्यों मुझे उठा रहे हो? कौन मुझे मार रहा है?" पुलिस देखती है उसके जो कान था, उसके पास से गली गोली छू के निकली थी और उसकी दिमागी हालत, थोड़ा-सा संतुलन उसका ठीक नहीं था। पुलिस उसको अस्पताल में भर्ती कराती है और सोचती है कि जब ये ठीक हो जाएगी, इससे हम इसका स्टेटमेंट लेंगे। पुलिस इंतज़ार करती है इसके स्टेटमेंट का। गैलेना को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसका इलाज चलता है। तब तक पुलिस अलग इन्वेस्टिगेशन में लगी रहती है कि किसने इसका कत्ल किया, क्या मोटिव हो सकता है। पुलिस इस तरह से गैलेना अस्पताल में भर्ती रहती है। 1 साल बीत जाता है, कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस इनाम का की रकम भी
सामने जायज कर देती है कि जो भी इस कत्ल के बारे में गवाही देगा या जानकारी देगा उसको इनाम दिया जाएगा, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी मिलती नहीं है। फिर एक दिन एक पुलिस को टीवी चैनल पे एक तोते की वायरल वीडियो का पता लगता है। एक तोता जो कि बहुत ही वायरल हो चुका था उस समय टीवी पर। पुलिस उस समय वायरल उस तोते को देखती है और एक हवलदार जो कि इंस्पेक्टर को बताता है, सर ये उसी का तोता है जो कि इस समय ये उसी इंसान का तोता है जो मार्टी जो कि 1 साल पहले जिसकी मौत हुई थी। और वो तोता कुछ ऐसी बातें बता रहा था जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। तो दोस्तों होता क्या है कि वो तोता बार-बार के बस एक ही शब्द रिपीट कर रहा था, शट अप, डोंट किल मी, डोंट शूट अप। इस तरह की बातें रिपीट कर रहा था। और वो तोता उस समय किसके पास था? आप यकीन नहीं मानेंगे। दोस्तों उस समय ये तोता मार्टी की दूसरी बीवी के पास था, यानी पहली बीवी। आपके कहने नज़र में दूसरी भी होगी, लेकिन पहली बीवी मार्टी का, जैसे मैंने कि पहले बताया कि तलाक हो चुका था, वो जो कि क्रिस्टीना नाम की लड़की के साथ हुआ था। जब मार्टी की मौत हो गई थी और जो गेलेना थी अस्पताल में थी, तो क्रिस्टीना उनके घर पर आई। देखी वो तो उसने देखा कि ये तोता अकेले है, अफ्रीकन मूल का वो तोता था, उसको अपने घर ले गई और उसके साथ उसको वो पालने लग गई। और कुछ दिनों के बाद तोता हरकत करने लग गया। वो बार-बार एक ही शब्द चिल्लाता, शट अप, डोंट शूट। तो उसने ये वीडियो एक टीवी चैनल को दिया और ये जो वीडियो है वायरल हो गया। और वायरल होने के बाद जब पुलिस ने इस वीडियो को देखा तो उसने सोचा कि ये मार्टी का तोता है, कुछ ना कुछ तो कहना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही घरेलू तोता है और तोते जो है हमेशा मिमिक्री करते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तोते से सुराग मिल पाएगा। तो पुलिस ने उस तोते के पास जाके जानकारी लेने की सोची और वो उस तोते के पास जाती है। अब उस तोते की मालकिन जो उस समय क्रिस्टीना थी उससे पूछते हैं कि ये तोता इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? क्रिस्टीना बताती है कि जिससे मार्टी की मौत हुई है ये इस तरह की बातें कर रहा है। पुलिस को शक तो पहले से भी मार्टी की बीवी जो गेलेना थी उसपे था, लेकिन उसकी गोली लगी थी। पुलिस उससे पूछताछ कर नहीं पा रही थी। उसको शक था कि एक इंसान की मौत हो गई, दूसरा इंसान बचा हुआ है। कुछ ना कुछ शक था पुलिस वालों को गेलेना के ऊपर, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड पे जाने के बाद पुलिस वालों को पता लगा कि इसको जुए की लत थी, बैंक पर इतना कर्ज है। लेकिन शक था, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। अब पुलिस तोते की बात सुनती है, तोता बार-बार कहता है डोंट शूट, शट अप। और वो बिल्कुल मिमिक्री कर रहा था मार्टी की। यानी मार्टी जिस आवाज में बोलता था बिल्कुल सेम उस आवाज में वो मिमिक्री कर रहा था। तो पुलिस वाले सोचते हैं क्यों ना एक इस बार गेलेना पे दबाव डाल के एक बार पूछा जाए। तो गेलेना को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और गेलेना को प्रेशर करते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। 2-4 बातें गेलेना इधर-उधर की करती है, लेकिन लास्ट में पुलिसिया जब अपना अंदाज अपनाती है, गेलेना टूट जाती है और बताती है हाँ, हाँ, इनके नाम से एक एलआईसी थी, जिसकी रकम मैं लेना चाहती थी। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था, मुझे ड्रग्स की लत लग चुकी थी। तो मैंने प्लान किया कि मैं अपने पति को मार दूँ और कोशिश करूँ कि अपने आप को भी ज़ख्मी कर लूँ, ताकि किसी को शक ना हो। पर गेलेना का ये प्लान जो है बिल्कुल ही फेल हो गया अपने पति को मारने का, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत थी, अपने पति को मारने की। अगर आपके पास कोई कर्ज हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रिश्तेदारों को ही मार देंगे, अपने पति को ही मार देंगे। कर्ज निकालने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ईमानदारी से। पुलिस ने गेलेना को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। अभी तक वो ये जो केस है वो ट्रायल पे चल रहा है और अभी तक गेलेना को कोई सजा हुई नहीं है, पर वो अभी जेल में ही है, ट्रायल पर ये केस है। जैसे इस केस के बारे में कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। लेकिन दोस्तों जो भी गेलेना ने किया अपने पति के साथ, यानी पैसों की लत में अपने पति की जान लेना, ये बहुत गलत हरकत है। तो कोशिश करूँगा आप लोग इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे। और गेलेना एक सीख आपको मिलेगी कि कभी भी घर में आपस में ऐसी कोई लड़ाइयाँ हो तो आपस में आप नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हर लड़ाई का एक सॉल्यूशन है, हर लड़ाई का हल है। तो दोस्तों इस तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए हमेशा लेकर इस चैनल पे लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी के इस एपिसोड से विदा दीजिएगा। कल रात 8 बजे एक नई कहानी, एक नई शुरुआत के साथ फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए मुझे संजीव को इस कहानी से विदा दीजिएगा। नमस्कार।